सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती पवार रुद्रप्रयाग उत्तराखंड देवभूमि से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरती पवार पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों करते हैं फिर से एक नई ब्लॉग की शुरुआत। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे दिन के 2 बजे से। तो दोस्तों खाना वगैरह हमारा हो चुका है और हमारे रुद्रप्रयाग गुलाब राय फील्ड में हो रही आजकल रामलीला। तो रामलीला हो गई थी 22 तारीख से शुरू। तो मैं जा रखी थी अपने मायके और मायके से आई हूँ मैं 26 तारीख को, क्योंकि मेरे मायके में हो रहा था पांडव नृत्य, जो कि हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक नृत्य है पांडव नृत्य। तो वो समाप्त हो चुका है और 26 तारीख को मैं यहाँ रुद्रप्रयाग में आ गई थी। तो मैं भी जा रही हूँ आज रामलीला देखने के लिए। कल रामलीला हुई नहीं है क्योंकि कल यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई है, जिस कारण रामलीला कैंसिल कर दी गई थी। और जो कल का दृश्य है वो आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और आप लोग भी जरूर आएगा देखने के लिए रामलीला रुद्रप्रयाग गुलाब राय फील्ड में। तो जो दूर के लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं वो प्लीज़ वीडियो के माध्यम से श्री रामचंद्र जी के दर्शन जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई सरल व्यक्ति ही पा सकता है, जो धम्मी व्यक्ति होता है उससे मैं कदाचित दूर रहता हूँ। ठीक है भ्राता से। भैया लक्ष्मण, आज्ञा भैया। आप भोजन हेतु सबीरा लेके आइए। जो आज्ञा हो भ्राता से। भ्राता श्री प्रणाम। आयुष्मान। माता श्री प्रणाम। करिए, मैं सूर्य को अर्घ दे के आता हूँ। ये लोग कितने सुंदर हैं और मैं यहाँ अपने स्वरूप में आ रखी हूँ। मैं अभी जाती हूँ और अपना रूप बदल कर आती हूँ। आ गई अपने यह कितना सुंदर पुरुष है। हे वनवासी, तुम कौन हो? दीदी, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और मेरे साथ मेरी भार्या सीता है और छोटा भाई लक्ष्मण भी है, जो
आनंदित है और मुझे देख के ऋषि मुनि अपना तप भी भंग कर चुके हैं, परंतु हे राम, तुम इतने सुंदर पुरुष हो कि मेरा मन अब तुम पे आ चुका है। हे राम, मुझे अपनी पत्नी बना लो। हे देवी, मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता है और मैं विवाहित हूँ। मुझे देखो, मैं कहाँ और यह कहाँ, मैं कहाँ पार और यह। चलो कोई बात नहीं, इसका छोटा भाई भी तो है, यह नहीं तो छोटा भाई ही सही। हे लक्ष्मण, कृपया करके मुझसे विवाह कर लीजिए। यह आप किस प्रकार की बात कर रही हैं देवी? किस प्रकार की बात? साफ साफ तो बोल रही हूँ कि मुझसे विवाह कर लीजिए। वैसे भी मैं इतनी सुंदर, गुणवान, और क्या चाहिए? यह कदापि संभव नहीं है। हे लक्ष्मण, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन प्यारे तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन प्यारे तेरे लिए। लखन प्यारे तेरे लिए, लखन प्यारे तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन प्यारे तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन प्यारे तेरे लिए। भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े। मैं तो छोड़ आई सारा परिवार, लखन प्यारे तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई सारा परिवार, लखन प्यारे तेरे लिए। हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए तो मैंने लंका का राज भी छोड़ दिया और अपने भाई भतीजे सबको छोड़ के आ गई। हे लक्ष्मण, मुझे अपना लीजिए। हे देवी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि यह संभव नहीं है। ऐसा मत बोलो लक्ष्मण। भ्राताश्री ने तो आपको मेरा परिचय केवल अपने अनुज के नाम से दिया होगा, परंतु मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। सुने सुंदरी मैं उनका दासा, सुने सुंदरी मैं उनका दासा। जिनके गए तुम पहले पासा, जिनके गए तुम पहले पासा। और ये सुंदरी, वह कोई बनवासी नहीं है। प्रभु समरथ को सलपुर राजा, प्रभु समरथ को सलपुर राजा। जो कुछ करा है उन्हीं को साजा, जो कुछ करा है उन्हीं
अगर वरेंगे तो आपको वही वर सकते हैं। वरही तुम्हें रखो कुल मणि नायक, वरही तुम्हें रखो कुल मणि नायक, सुन सुंदरी तुम उनके लायक, सुन सुंदरी तुम उनके लायक। हे सुंदरी, मैं तो केवल और केवल उनके चरणों का एक तुच्छ सा दास हूँ, तुच्छ सा सेवक हूँ। मैं तो आपको नहीं वर सकता, परंतु आप एक बार पुनः मेरे भैया के पास जाइए, वो आपको अवश्य ही वर लेंगे। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी यह बोलते हैं उनके पास जाओ और कभी यह बोलते हैं उनके पास जाओ। कोई बात नहीं, अब फिर से राम के पास जाती हूँ। देखिए मैं कितनी प्यारी सुंदर हूँ और मेरा मुझसे नारी आपने देखी तो होगी है। कृपया मुझे वर लीजिए। हे देव, आप मेरी बातों को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुने। हे सुंदरी, मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी सीता है। आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वो अवश्य आपको वर लेगा। हे लक्ष्मण, अब तो भाई ने भी बोल दिया, कृपया करके मुझे वर दीजिए। कदापि नहीं। स्वयं को लंका रावण की बहन बतलाती हो और इस प्रकार का कार्य करते हैं, आपको लज्जा नहीं आती? ऐ बेहया, ऐ बेशरम, ऐ बेहया, ऐ बेशरम, विद्वान दे आती नहीं। ऐ बेहया, ऐ बेशरम, लज्जा तुझे आती नहीं। है नचती फिरती है तू, है नचती फिरती है तू, यशवंश का गाती हुई। ऐ बेहया, ऐ बेशरम, लज्जा तुझे आती नहीं। और स्वयं को लंकाधिपति रावण की बहन बतलाती हो। धिक्कार है दशशीष को, धिक्कार है दशशीष को, भगनी हुई भविचारिणी। धिक्कार है दशशीष को, भगनी हुई भविचारिणी। ऐ बेहया, ऐ बेशरम, ऐ बेहया, ऐ बेशरम, लज्जा तुझे
आती नहीं। आपको ये कार्य करते हुए लज्जा नहीं आती? किस चीज में लज्जा? विवाह का प्रस्ताव भी तो रख रही थी तुम दोनों के सामने, परंतु तुम दोनों हो कि मानते ही नहीं हो मेरा कहना। हे लक्ष्मी, मेरा कहना मान लो। क्या तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है? आप शायद इस लक्ष्मण के क्रोध से परिचित नहीं हैं। अभी भी कहता हूं कि वापस अपनी लंका में चले जाइए। लगता है तुम मुझे हल्के में ले रही हो। तुम्हें मेरे बारे में शायद प्रतीत नहीं है। मैं अशुभ सुंदरी और तुम दोनों इस स्त्री के चक्र में मुझे अपना नहीं लगे हो। लगता है इस स्त्री को ही खाना पड़ेगा। लगता है इसको बताना ही पड़ेगा। तू तो काहे को इतना उछलती थी रे, तू तो काहे को इतना उछलती थी रे, तू तो काहे को इतना उछलती थी रे, तू तो काहे को इतना उछलती थी रे। देख लिया तेरा रूप अनुरूप, देख लिया तेरा रूप अनुरूप, कछुए सी नाक तेरी कान छाजे से, हटू तो ओ खल से आंखों पे सेकी करे, तू तो ओ खल से आंखों पे सेकी करे, तू तो काहे को इतना उछलती फिरे, तू तो